4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 2 अपुष्ट खबरें बताऊंगा और एक की पुष्टि के साथ बताऊंगा। पहली खबर अपुष्ट ये है कि आपने कई जगह कई प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया पर सुन चुके होंगे कि CRF को, CRP वगैरह को, जो भी वहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस थे, उनको ये आदेश दिए गए थे कि वो गोली चला दें। उन्होंने इनकार कर दिया था। एक बात चर्चा चल रही है, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। दूसरी खबर, दिल्ली के कमिश्नर को अचानक क्यों हटा दिया गया था? क्या उसके सामने ये वाले आदेश आ गए थे कि आप गोली चला देंगे? वो इसलिए हटा दिया गया। ये 2 खबरें परसों से चल रही हैं, जब से जंतर मंतर का प्रदर्शन बंद हुआ है। बल्कि मैं यूँ कहूँगा 20 तारीख के बाद से ही चल रही हैं। लेकिन एक खबर के लाठी चार्ज का जिम्मेदार तड़ीपार, ये हमने आपको कल भी बताया था, दोबारा बता रहे हैं। क्या अमित शाह जंतर मंतर को वही गुजरात बना देना चाहते थे जिस गुजरात के जन नरसंहार से वो दुनिया में मशहूर हुए थे? सवाल उठता है ये। ऐसे में उनकी ये गलती लिखित रूप में राहुल गांधी ने पूछ ली है। आपके कानों में खबर कल ही पड़ चुकी है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने लेटर लिखकर अमित शाह से कहा कि पैलेट्स गन जो मारी गई थी, जिसके बारे में आपकी पुलिस इनकार कर चुकी है, आपके नेता इनकार कर चुके हैं, इसके बारे में आप क्लियरेंस दें। क्या आपके ऑर्डर से इन बच्चों को गोलियां मारने की बात कही थी पैलेट गन से, जिसमें एक बच्चे की आंख भी, अभी दिखाऊंगा आपको मैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, चली गई है, बताया ऐसा जाता है। तो दोस्तों बात यह है, इसका मतलब तो ये है कि ये दमन की राजनीति जो 12 साल से चल रही थी, तो अमित शाह यही काम करना चाहते थे कि वो गोली चला देते इन निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर। अब आप सिलसिलेवार खबर देखें। लेटर तो आपके कानों से, आंखों के सामने से गुजर चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको वो लेटर भी और जो ट्वीट हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राहुल गांधी ने लेटर लिखा, वो अलग है। पैलेट्स गन, लाठीज, टीयर गैस वर यूज्ड अगेंस्ट स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्टिंग इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके अंदर पैलेट्स गन्स, लाठीज़ और टीयर गैस जो इस्तेमाल किए गए थे, उसके बारे में कह रहे हैं कि आई मेट 19 years old साहिल लोचा। साहिल लोचाप से जब वो मिले तो उन्होंने कहा शॉट विद पैलेट्स, उसके साथ शॉट्स हैं, वो तस्वीर आप सब देख चुके हैं। ही मे लूज़ एन आई, वो अपनी आँख भी लूज़ कर सकता है। हिज क्राइम 7 डिमांडिंग एन एंड अपियर एंड टू पेपर लीक्स, उसकी वही डिमांड्स थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अमित शाह जी, आई हैव 2 क्वेश्चन, 2 सवाल उनसे पूछे अमित शाह से। डिड यू अपूर्व यूज़ द लाठी फोर्स, आपने अपूर्वल दिया था लाठी चार्ज का, इंक्लूडिंग पैलेट्स गन्स अगेंस्ट स्टूडेंट, इफ़ नॉट हु डिड, अगर आपने नहीं दिया है तो फिर किसने किया है? आपके अंतर्गत आती है ना दिल्ली की पुलिस। वेयर, वो लिखा, वर द मैन इन प्लेन, जो लोग वहाँ पर गुंडे थे, जिनके, उन्हें गुंडा ही कहा जा सकता है जब वर्दी नहीं है और वो नहीं है नेम प्लेट, तो वो गुंडे हैं। फिर उन गुंडों को जो प्लेन, जो नॉर्मल कपड़ों में आए थे और वो स्टूडेंट्स को मार रहे थे लाठीज़ के साथ, वो लोग कौन थे? वो पर्सनल लोग थे आपके या वॉलंटियर्स थे? हु ऑथोराइज देयर डिप्लॉयमेंट, उनको जो डिप्लॉय किया गया था वो किसने किया था? ये भी आप थोड़ा बताने की कृपा करें। और फिर लेटर एक लंबा चौड़ा है, वो मैं आपके स्क्रीन पर लगा देता हूँ कि लेटर क्या लिखा गया है। दोस्तों बात यह है कि क्या ये जो लाठी चार्ज है, मैं आपको वो भी तो दिखा देता हूँ, उसका वीडियो आपको पता लगना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या था वहाँ। देखें आप, किसी साक्षी ने इसको ट्वीट भी किया है, कल परसों से बहुत चल रहा है। हाँ, डर के आगे जीत है, लाठी चार्ज का जिम्मेदार तड़ीपार। ये तड़ीपार कौन है या कौन था, ये आप जानते हैं। छोटा सा वीडियो देखें आप। गुंडा मवाली का सरदार,
ये वीडियो आपने देख लिया। अब ये आप देखें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। अमित शाह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वायलेंस अगेंस्ट स्टूडेंट, राहुल गांधी स्लैम्स होम मिनिस्टर ओवर एलिजेड पैलेट गन यूसेज इन यू प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट के अंदर जो यूज़ किया जा रहा था, थोड़ा सा वीडियो देखें आप राहुल गांधी का। ये भी फर्स्ट थिंग इज दैट वी होल्ड मिस्टर अमित शाह डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल for the violence that has taken place against our students. He authorized the shooting of our students. He authorized the use of lethal weapons, pellet guns on our students. So that for us is a fundamental issue. We will not accept our own forces shooting the future of India. So that is going to be a major issue in Parliament. Of course, the students, as I said, have also got the demand of an apology from the Prime Minister. Look, this protest, the reason it has happened, the deeper reason it has happened, is that the Indian system, job creation system, education system, institutional system, media system has been destroyed. It has ceased to exist. There are consequences to this. We are facing now a time of serious economic crisis. And in times of serious economic crisis, you need that system. So, the government should be aware that what has happened here is just one step in a very deep problem. Right? So the government needs to start listening to what the people of India are saying. And this is a warning to them. वो पूछ रहे हैं किसने ऑथराइज किया था आपको, बताइए आप। ये तमाम चीज़ें जो हैं, उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी वोव्स टू कुछ कोई बी द चेंज, कुछ लिख रहे हैं। एंटी पार्लियामेंट होल्डिंग अमित शाह रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस अगेंस्ट अवर नेशन, चिल्ड्रन हैविंग ऑथराइज द यूज़ ऑफ लाठीज टीयर गैस। चलिए, ये चीज़ 2-3 मैंने आपको वीडियो बताने थे, दिखाने थे, मैंने दिखाए। अब बात आती है अपनी वाली। आप ये बताइए अमित शाह जी, क्या इसके अंदर गुजरात दोबारा से लाना चाहते थे? ये वीडियो तो आपको मैंने दिखा दिया। अब ये लेटर जो अपोजिशन लीडर ने लिखा है, इसका आपको जवाब देना चाहिए। तो क्या अगली बारी आपकी नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी अगर इसी जैन जी से ये आह्वान कर दें कि आपने इसका प्रधान का मांगा था, अब प्रधानमंत्री तक भी जाना है, अमित शाह का अगर इस्तीफ़ा हो गया या डिमांड आ गई, तो आप ये समझिए फिर तो बीजेपी ख़त्म है। 3 ही हिस्से हैं बीजेपी के, एक बीजेपी, एक आरएसएस और तीसरा मोदी और अमित शाह। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये अमित शाह का इस्तीफ़े की अगर मांग उठ गई और इसमें जैन जी राहुल गांधी के साथ आ गए, तो आप ये बताइए कि इस वाले डिमोन्स्ट्रेशन को, इस वाले एजिटेशन को आप कहाँ तक सोचते हैं? मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो प्रधान के बारे में बहुत पहले कह चुका, इसका इस्तीफ़ा नहीं होगा। लेकिन वाकई जब इन जैन जी को पता चला, मोदी जी को, कि ये पूरे देश में फैलने वाला है या फैल चुका है और हमारी बड़ी बड़ी चोरियां पकड़ी जाएंगी, तो हटा दिया उसको। वरना मुझे जितना साउंड प्रूफ इन्होंने काम कर रखा है, तमाम सोर्सेज को अपने हाथ में ले रखा है। अब इसमें 3 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं दोस्तों। पहली बात तो ये है कि आर्मी के जो CRPF है, उन लोगों ने क्या वाकई मना किया था कि स्टूडेंट्स पर हम हमला नहीं करेंगे, गोली नहीं चलाएंगे? कमिश्नर को जो हटाया गया, क्या इसीलिए हटाया गया कि वो ऑर्डर नहीं मान रहा था आपके? और तीसरी बात यह है दोस्तों कि आखिरकार आप ये ऑर्डर दे कैसे सकते हैं? ये सोशल मीडिया पे जहाँ से भी चल रहा है, एक जगह नहीं दर्जनों जगह है। अगर ऐसा चल रहा है तो फिर आप ये बताइए कि तो आप तो गुजरात बना देना चाहते थे। आपको पता चल गया कि जैन जी पूरे देश में जाग रहा है। इलाहाबाद की खबर लेकर आपके सामने आऊँगा कि इलाहाबाद में क्या हाल चल रहा है। अब बुलडोज़र चलाएंगे आप वहाँ पर। तो अब ये लेटर भी लिखा आपके सामने, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। अमित शाह के इस्तीफ़े तक बात जाती है नहीं जाती, क्योंकि मुझे इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि CJP के लोग या जैन जी इकट्ठे होकर, वो देखिए कोई भी आता पहली बात तो मैं आज आपको बता दूं, बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी
जैसे शोले फिल्म देखी होगी आप, उसमें नया क्या था? नया उसके अंदर गब्बर सिंह था, अननोन, जो शक्ल पहले देखी नहीं गई थी, सुपर हिट हो गया। आपने कंपनी फिल्म देखी थी, उसमें सुरेश ओबराय का लड़का था विलन, चंदू, सुपर हिट हो गया। चाइना गेट देखी थी आपने, मनोज तिवारी था उसमें, उसके अंदर विलन था, वो भी सुपर हिट हो। मैं आपको दर्जन है, आप डॉक्टर डैन को देख सकते हैं कर्मा फिल्म में। ये सीजेपी की जगह कोई भी होता ना, वो हिट हो ही जाना था, क्योंकि ऐसी मूवमेंट को आगे लेकर चलना, बात तो जैन जी की है कि वो किस जगह पर जमे रहे और वहाँ इकट्ठे होकर के लाठियाँ पैलेट्स गन्स खा कर के भी वो अपनी जगह से छोड़ा नहीं। तो ये सीजेपी का कमाल नहीं है, ये जैन जी का कमाल है, ये देश के युवाओं का कमाल है। अभिजीत दीपके ने तो ये भी कह दिया था कि राहुल गांधी के साथ जो लोग जोड़े हुए हैं वो जैन सीजेपी के लोग नहीं है, हमारा प्रदर्शन सिर्फ जंतर मंतर में है। तो इलाहाबाद का किसका था फिर? सब जवानों का प्रदर्शन था ये। तो अब ये देखते हैं अमित शाह तक पहुँचती नहीं पहुँचती, चूँकि ये उम्मीद अब लगाई जा सकती है। जय हिंद।